यहाँ पे चलिए अब हम लोग यहाँ पे 8 में आ जाते हैं। 8 में क्या बोला, द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ गामा लिमिटेड एज अंडर, तो जिसमें हम लोग के पास यूनिट में दे रखा हुआ है एम के लिए 54,000, एन के लिए कितना 18,000 यूनिट, जिसका सेलिंग प्राइस दोनों ही केस में दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देता हूँ, हम लोग के पास क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। फिर क्या बोला कि फाइंड करना है हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, तो हम लोग को यहाँ पे यूनिट में निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इफ द कंपनी डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट एम एंड रिप्लेस विद ओ, तो यहाँ पे एम को डिसकंटिन्यू करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसका नाम क्या होता है ओ, और इसमें जो यूनिट होगा, जो क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो होगा, वो कितना होगा, तो 9,000, हम लोग के पास क्वांटिटी जो देखा हुआ इसका 9,000। उसके बाद बोला एंड इट्स सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट रिस्पेक्टिवली 18 एंड 9, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जिसका 18 हो जाएगा और जिसका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास सारा का दे रखा हुआ जो भी इसके पास प्रोडक्ट है उसका कितना दे रखा हुआ फिक्स कॉस्ट, तो ये हम लोग के पास 15,000। ये इतना इजी सम्स है, इससे हम लोग को सम्स में क्या निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते थे, तो फिक्स्ड कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर देते, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, फिक्स्ड कॉस्ट सम्स में आ जाता था। वही चीज हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखिए फिक्स्ड सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, जो हम लोग को यूनिट में निकालना है, कंबाइंड में निकालना है ना, तो देखिए अब जो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है, जो रेशियो गिवन है यहाँ पे क्वांटिटी का, वो कितना दे रखा होता है 18,000 9,000, तो हम लोग के पास क्वांटिटी दे रखा हुआ है 18,000 प्लस में 9,000 दे रखा हुआ है क्वांटिटी एम और ओ का, तो इसका रेशियो सबसे पहले निकालेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में सबसे पहले जो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो दे रखा है हम लोग के पास, जो दे रखा हुआ है एन का प्लस ओ का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी जो दे रखा हुआ है एन का, फिर हम लोग के पास ओ का, ये कितना कितना दे रखा हुआ था, हम लोग के पास दे रखा हुआ है 18,000 और 9,000, तो 18,000 ये आ गया, हम लोग के पास ये आ गया 9,000। इसका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो रेशियो हम लोग के पास हो जाएगा 2:1। 18,000 9,000 का रेशियो कितना आता है 2:1, इसमें तो कोई शक नहीं है आप लोग को, तो ये रेशियो हम लोग के पास आ गया। अब ध्यान दीजिए ये रेशियो हम लोग के पास आ गया। अब इस केस में जो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट होता है हम लोग के पास, यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो वो हम लोग देखिए, एक तो हम लोग सेल्स मिक्स वाला जो हम लोग निकालते थे, जैसे पहले निकालते थे ना 2 सम्स में हम लोग किए सेल्स मिक्स वाला किए थे, उस तरह से आप लोग सिंपली निकाल सकते हैं। जो भी हम लोग के पास रेशियो था, फिर उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन इसका आता, उस कंट्रीब्यूशन में उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करके कंबाइंड कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, और यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट था उसमें कंबाइंड कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग के पास यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट में आ जाएगा। तो वो तो हम लोग इजिली बना सकते हैं, जो पहले बनाते थे जैसे वैसे इजिली बना सकते हैं। बट आईसीएस स्टैंडर्ड में एक अलग और भी मेथड दे रखा है, तो उससे भी मैं आप लोग को सिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी मैं सिखा देता हूँ, इसमें एक सेकंड ये देख लीजिए। अब आईसीआई की तरफ से हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले रेशियो तो ये हो गया। अब हम लोग जैसे बनाते थे सेल मिक्स वाला, वो भी मैं आप लोग को इस साइड में दिखा देता हूँ। इसमें हम लोग किस तरह से करते थे, जब हम लोग सेल्स मिक्स करके निकालते थे, इस केस में जो हम लोग के पास होता था कंबाइंड कंट्रीब्यूशन निकाल देते था। यहाँ पे सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे जो एन दे रखा हुआ है, इसका सेल हम लोग के पास प्राइस दे रखा हुआ है कितना, तो सेल प्राइस दे रखा हुआ है 15 दे रखा हुआ है, और यहाँ पे ओ का दे रखा हुआ है 18, तो यहाँ पे 15 हो गया और इसका कितना हो गया 18 हो गया। इसमें से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे, तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग के पास 4.5 है और 9 है, तो 4.5 को माइनस कर देंगे और इसमें से 9 माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता था। इस केस में आ गया 10.5 और इस केस में हम लोग के पास यहाँ पे 9 आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे कंबाइंड कंट्रीब्यूशन निकाल देते थे, फिर हम लोग फिक्स कॉस्ट में कंबाइंड कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करके हम लोग निकाल लेते थे, सिंपली जो ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट में होता था वो निकाल देते। तो यहाँ पे कंबाइंड कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम लोग कैसे करते थे, तो हम लोग के पास 10.5 है और इसका रेशियो दे रखा 2:1, तो इसमें हम लोग 2/3 करते थे, और जो दूसरा था वो था 9 और इसमें हम लोग कर देंगे 1/3 इसका रेशियो से। तो हम लोग के पास कंबाइंड कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, तो 10.5 इंटू 2/3 करेंगे, तो हम लोग के पास कितना आ गया था 7, और इसमें हम लोग के पास जो आ गया ये आ गया 3। तो यहाँ पे टोटल जो हम लोग के पास कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है वो कितना आ गया 10 आ गया। फिर हम लोग को यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, जो नंबर ऑफ यूनिट में, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड में हम लोग क्या कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से हम लोग करते थे। तो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट जो गिवन है इस केस में वो कितना गिवन है, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो गिवन है वो 15,000, यहाँ पे आ जाएगा 15,000, इसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना से, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हम लोग के पास कंबाइंड जो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट में वो कितना आ जाएगा 15, और इस 15 को हम लोग रेशियो में बांट देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं एन का, तो यहाँ पे अगर एन का निकालेंगे तो यहाँ पे 1500, इसमें हम लोग क्या कर देंगे 2/3 कर देंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा 1000, और यहाँ पे अगर ओ का निकालेंगे तो यहाँ पे 1500 इंटू 1/3 कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 500 यूनिट्स। तो ये हम लोग सिंपली करते थे जो सेल्स वाला मिक्स वाला था उसके हिसाब से। बट आईसीआई के हिसाब से अभी जो मतलब इस सम्स में जो सोल्यूशन दे रखा हुआ उसके हिसाब से अगर करना चाहोगे तो वो किस तरह से हम लोग करेंगे, तो देखिए जो ब्रेक इवन पॉइंट होता था एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता था कि जहाँ पे प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हम लोग के पास प्रॉफिट को लॉस कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसमें तो रेशियो से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10.5
और इसका जो रेशियो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा है हम लोग के पास है वो कितना है, 9 है कंट्रीब्यूशन, इसका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, ये वाली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये तो हम लोग के पास हो गया सबसे पहले कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट जो 15,000 है वो अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग के पास आ जाता प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम लोग को कितना लेना होगा, 0। और इसका जो रेशियो है मतलब नंबर ऑफ यूनिट जो हम लोग हैं उसे क्या मान लेते हैं, जो मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन का जो पार्ट है उसे हम लोग एक कुछ भी मान लेते हैं, मतलब एक्स मान लेते हैं। रेशियो को हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट रेशियो भी एक्स। तो अगर हम लोग रेशियो को एक्स मान लेंगे तो ये इस तरह से हम लोग के पास हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग एक्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 21x और ये आ गया हम लोग के पास 9x इज इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे 15,000। यहाँ अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 15,000 इसमें डिवाइड कितना से करना होगा हम लोग को, तो यहाँ पे 30 से। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 30 से जब डिवाइड हम लोग कर दिए तो हम लोग के पास कितना आ गया पॉइंट, यहाँ पे 500 यूनिट जो हम लोग के पास आ गया किसका, तो x का वैल्यू आ गया। मतलब देखिए रेशियो जो था उसमें हम लोग के पास देखिए लेट हम लोग रेशियो को जो था उसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, मतलब क्वांटिटी जो था उसे हम लोग x मान लिए। तो अगर रेशियो के हिसाब से देखेंगे इसका क्वांटिटी कितना होगा प्लस में उसका क्वांटिटी कितना होगा, तो वो तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा x, मतलब 2:1 हो जाएगा। देखिए इसका क्वांटिटी का जो रेशियो हम लोग के पास गिवन है वो कितना 2:1। तो जो हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट का जो हम लोग के पास आएगा ये भी तो 2:1 ही में ही आएगा ना। तो हम लोग अगर रेशियो क्या मान ले, एक्स मान ले, मतलब लेट रेशियो भी एक्स अगर हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर लेट रेशियो भी एक्स अगर एज्यूम करते हैं तो इसका जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसका जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग x का वैल्यू निकाले तो जैसे ही 1x इसका हो गया, मतलब जो o है o का कितना हो गया 1x हो गया, मतलब 500। तो हम लोग जब देखिए यहाँ पे n का निकालेंगे तो n का जो रेशियो हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे 2 × 500 तो ये कितना आ गया, तो 1000 हो गया n का क्वांटिटी। अगर यही o का निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x रहेगा जो कितना है 500 यूनिट। हम लोग इस तरह से निकालें या पहले हम लोग सेल्स मिक्स करके निकालते हैं, दोनों ही में सेम ही आंसर आएगा। आप लोग को जिस तरह से भी बनाना होगा इलस्ट्रेशन नंबर 8 वो बना लीजिएगा।